देता और मैं वह बाल विवाह हूँ जो को खत्म देता जो विवाह के बाद लड़कियों का करता हूँ। मेरी कमर टूट गई, गरीबी नहीं रहेगी तो हमें क्या होगा? अरे हाँ मेरी तो हड्डी टूट गई है। अरे इसकी रिवाज है तो मेरा क्या होगा? अगर सोच बंद हो रहेगा तो उसका क्या होगा? अरे भाई हमारा पिछवाड़े फूट गया, अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? हमारी तो मुंडी उठ गई है, सब अक्कर बंद हो जाएंगे तो अंता का क्या होगा? तो कमर ही टूट गई। अरे बाल विवाह की कथा रुक जाए तो हमारा क्या होगा? यदि ये बाल विवाह रुक जाएगा तो मैं देश आपके घरों तक लड़कियों को काम करने के लिए कैसे दूंगा? भाइयों आओ हम सब एक हो जाओ। हम बच्चों के शैतान हैं, जब तक जिंदे हैं तब तक इनको जीने नहीं देंगे। बचपन मतलब है आजादी की चूल्हा चौक और शादी। हाँ बेटी तुमने ठीक कहा, बचपन का मतलब है आजादी। पर दीदी ये चूल्हा चौका शादी पता को ये भी सब जानते हैं। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। कोई नहीं है अनजाना, कोई है अनजाना। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। कोई नहीं है अनजाना, कोई नहीं है अनजाना। बच्चों को काम करना पड़ता है, बच्चों को काम करना पड़ता है। बड़ों की जल्दी शादी हो जाती है, बच्चों की जल्दी हो जाती है। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। कोई नहीं है जाना, कोई नहीं है अनजाना। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। कोई नहीं है अनजाना। कर रही हो? हाँ? बच्चों को बिगाड़ते हो? देखते रहे, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं बताता है पढ़ाती हो। हाय तो 200 रुपये लेने के ना अपना घर दियो बस। आपको जो कहना है हमें कहिए, हमारे क्या कहिए। मेरा उठ तू यहाँ गई हाँ? तुमको काम नहीं करना है हाँ? बर्तन मारना है, कपड़े बचाने हैं, कौन करेगा ये सब? बल्कि के डॉक्टर का चलो बगल। राधा माँ तुम बच्चों को बहुत ज्यादा बड़ा के रखी हो, जब देखो तुम यहाँ घूमते रहते हैं। क्या हुआ राधा के बापू, कहाँ चिल्ला रहे हो? देखते हो एक तो लड़की नहीं संभाली जा सकती तुमसे। क्या हुआ, कौन सा गलत काम करी है माँ बिटिया? ज्यादा चपड़ करो ना, समझी ना? वरना अभी लड़की के हाथ पीले करवा देंगे और जल्दी भी समझी ना? चलो चलो जा जल्दी रहो। स्कूल को गए नहीं पड़े, दिन भर चिल्लाता रहा था हमें हमारी बिटिया। अरे रुकिए, आप एक माँ होकर एक बच्चे का करियर बर्बाद कर रही है। अरे बहन जी क्या करी, हमारा जो मनसेदू है ना वो हमारी बिटिया का नहीं पढ़ाया जा, और हम लोग का पेट तो वही भरत है ना, तुम हमारी रोटी चला दो का? मैडम जी हमें तुमको तो देख लेंगे। देख लीजिएगा। आओ सामू भैया बता दो। अरे भाई बीड़ी उड़ी धरावा क्या? अरे ये सामू भैया तोरे तक गंगा में क्या मैडम जी आजकल पढ़ावत हैं देखत है? भाई पता नहीं कौन नाटक कर रही हैं सब। ये तो देखो तो ना गंगा जी मैडम कुल लइकन का पियावन की ज्यादा रहने भी ज्यादा कर रहे हैं। सही कपड़ा भैया, सही कहता जल्दी से आते हैं। हाँ ये एकदम कहा बा। अगर लड़किया के हाथ पीला करा दिया जाए एकदम ठीक बा। हाँ भैया, अरे भैया कोनो जुआ हुआ करके जल्दी शादी बता दो भैया। देखे हम देखे आइला लइका, चला ऊपर देख ला। अच्छा माँ देख ला। अरे हम नहीं होने देंगे।
हाँ बोलो भाई। शादी करना मुहूर्त करना उस माँ गलत काटना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा गलत यहाँ से हिल गया ना। अरे मैं आप लोग की साथ करूंगी बाजी से। प्रधान जी जरा प्रधान जी ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। अरे प्रधान जी पार लग पार। प्रणाम बोलो क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रधान जी हमरे लिखा है कि सर थोड़ा गंगा में आ जाए तो जल्दी। अरे गंगे में उतर रहे हैं। आइए। आए प्रधान जी आज जल्दी। तो हम भी आ रहे हैं। आओ शादी में चलना। अरे प्रधान जी प्रधान जी की प्रधान जी की अरे बिटिया चल पकड़ता है। खड़े हो जाओ जाती हो बड़ा अच्छा है घर बच्चा। हाँ क्या बात है और कुछ है क्या? अरे प्रधान जी अभी इन लोग के साथ हैं। हाँ ये गाँव है हम इनके साथ नहीं रहेंगे किसके साथ रहेंगे? आपको पता नहीं है कानून है जून में हमारा विवाह हो रहा है। सदियों से होता आया हमारी भी यही शादी इसी तरह से ही नहीं हमारे बाप की भी हुई है। आप क्यों नहीं बच्चों की भी शादी करवाएंगे? ये हमारा गाँव सही हो रहा है या तो बताओ उनको। मैं शादी नहीं होने दूंगी। बात विवाह बंद करो। सिर्फ पढ़ाई करो का काम बच्चों को इससे आगे बढ़ो। मतलब आप इस शादी को नहीं करेंगे? इन छोटे छोटे बच्चों को इसका ये कम से कम 14 साल की है 15 साल की इन लोगों की शादी हो रही है। अब के गाँव वालों से पूछो ना किसने कहा कि ये बच्चे हैं ये सही योग्य नहीं। शादी इसी तरह से हो रही गाँव वालों। अरे मैडम हमारी इज्जत डुबाने लगी है। एक तो खुद गरीब इंसान है बच्चे का जल्दी से शादी वादी करा के काम। ये शादी हो जाएगी तो आपकी इज्जत चली जाएगी क्या? मतलब ये शादी अगर नहीं हुई ये बड़े अगर जल्दी विवाह नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है? परंपरा टूट जाएगी। अच्छा। वो परंपरा चल रही है सदियों से हाँ। इनके पद पे पूरा समाज चल रहा है वो टूट जाएगा। अच्छा मैं चाह थोड़ा सा आ जाए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके बिना ये सॉल्व नहीं होगी। अब ये मानने वाले नहीं है ना गांव वाले मानने वाले हैं ना प्रधान जी और इस गांव में पंडित जी भी हैं लड़की बाप भी है लड़की भी है वो लड़का भी है छोटा जिसकी शादी हो रही है और यहाँ कुछ स्कूल से जुड़े शिक्षित आप क्या कोई है ना हम चाहते शादी ना हो। तो मान रहे हैं गाँव नहीं मान रहे हैं। आप आने के लिए चाहिए या नहीं? ये शादी को रुकवाने के लिए इन लोगों की मदद चाहिए। क्या करें किसको समझाएं? आप मुझे कुछ मदद कर पाएंगे ताकि मैं आपकी से बात करा दूं आगे आ जाओ। तो एक तरीका उसको फोरम थिएटर में चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आइए क्या करें कि समझाएं कि ये प्रॉब्लम खत्म हो। कौन यहाँ पर पहला दोषी है? अब पहली बात ये भी कि दोष मानते हैं नहीं बाल विवाह हो चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए आज इस गाँव में आप इस बाल विवाह को मेरे साथ है ना क्या करें सर किसको समझाए? आप कोई पार्टिसिपेट कर हम सभी को 5 रुपए जाएंगे और साथ में बच्चों के लिए काम करेंगे कि वो अपने पैरों पर उत्साह आए और अपने कॉन्फिडेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्रश्न कीजिए और कीजिए सीधे तो कौन से ऐसे चरित्र है जो आप बात करना चाहेंगे? पहले तो उससे बात करना चाहेंगे कि वो अपनी परंपरा की बातें आजकल कौन सी परंपरा के हिसाब से हो रही है। अच्छा आपके प्रधान जी परंपरा छोड़ सवाल कीजिए। प्रधान जी आप परंपरा में क्या क्या काम कर रहे हैं जो परंपरा आपसे होना चाहिए सब छोड़ दिए हैं? हाँ तो आपने सही कहा। हाँ। का जवाब हमारे पास है। ये हमारा गांव है हमारे यहाँ के ओनर है। ये सुख में हमारा सुख दुख में हमारा दुख। आप समझ गए वोटर की बात की उन्होंने मतलब ये समझने वाले प्रधान है नहीं लगी भाई तो आपको समझाना होगा। अब आजकल दुनिया कितने आ रही है आपको समझाना होगा। आपको अपनी लेवल ऊंची उठनी होगी। अब उस तरह से तो चलेगा कि परंपरा के हिसाब से क्या काम कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे हैं परंपरा के हिसाब से। आप उल्टे कर रहे हैं काम।
क्या मैं बाकी लोगों से भी प्रश्न कर रहा हूँ, बैठिएगा सर। क्या करें, किसको चाहें, किससे बात करें? लड़की के माँ बाप भी हैं यहाँ, लड़की के माँ बाप, लड़की के माँ बाप और कोई दर्शक हैं आप लोग? तो रोज हम कल में बातचीत करेंगे दर्शकों से। हाँ आप प्लीज, मैं दे रहा हूँ। किससे बात? मैं प्रधान पंडित जी हैं। मैं प्रदान करना चाह रहा हूँ। मेरा अगर इस तरह की सिचुएशन क्या उनके घर पे होगी तो क्या वो अपनी भी लड़की की शादी इसी ये भी पूछ लीजिए कहीं कर तो न चुके? आगे या फिर ऐसे करवाएं? नहीं आप करने दीजिए वरना मामला बिगड़ जाएगा। जी हाँ। जैसे आप क्या अपने घर देखिए, समाज चलता है उसको चलाना पड़ता है। अगर आप कभी पंची खड़े में आ जाएगा होता क्या है पंचायत। नहीं, मेरा सवाल पंची और पंचायत से सवाल आपसे कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में तरह की लड़की होगी और क्या अभी बाल विवाह करेंगे या फिर आपका लड़का होगा उसका भी आप बाल विवाह ही करेंगे आज के परिवेश से हुए? आज के परिवेश, जी हाँ, आज के परिवेश में ऐसा है जैसा चल रहा है वही चलाएंगे हम। मतलब ये करेंगे कारण हाँ या ना में बता दो, हाँ या ना मतलब करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। हमको भी प्रधान देना है। सरकार ने आपको बाल संरक्षण का अध्यक्ष है, बच्चों के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है। आप खुद ऐसा काम कर रहे हैं। बाल संरक्षण समिति की बात जैसा कि बता रहे हैं 2013 से लागू है, आज तक जिले में सही गठित नहीं है। ब्लॉक और ग्राम की बातें छोड़, आपको तो बर्खास्त देंगे मैडम, आपकी छुट्टी मतलब आप शायद ही अपना टिकट मिल पाए। चाहूँगा किससे बात है? प्रधान ही सब बचेंगे क्या? मेरा प्रश्न प्रधान जी से प्रधान जी से और प्रश्न तो और भी लोगों से है, लेकिन ये गांव के मुखिया हैं, इनको गांव के लोगों ने मुखिया बनाया है। तो नेता का केवल यही नहीं है कि पब्लिक की जो भी गलत सलत बातें हैं उसको फॉलो कर लें। नेता का काम ये भी है नेतृत्व करना। अगर ये गांव के नेता हैं तो जो नई सोच है उसके इनको आगे बढ़ाने की इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये नई सोच आप बढ़ाएं। दूसरी चीज़ है अगर आप में है तो विकल्प का काम, अच्छा सही विकल्प जो आगे आने वाली पीढ़ी को उसका अनुसरण करें, ना कि अपनी ऊपर कुर्सी के लिए ही केवल करें। आंदर तो आपका नाम ही होगा क्योंकि आप चाहते हैं कि चाहते कोई तरीका है, कोई ऐसा तरीका है जो अभी इसको प्रधान पति लग रहे हैं, प्रधान कम लग रहे और कैरेक्टर है, कोई और चरित्र है। मेरा कोई सवाल, लेकिन अगर हमें इंटरवेंशन करना हो, जाना हुआ उसमें तो पहले माता पिता से ही बात करेंगे। प्लीज आप तो नाटक में भाग भी ले सकते हैं, ये नाटक तो बचा नहीं, अब ये तो हम हो गया। अगर किसी को पुलिस का करना हो वो भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक पुलिस की बात है। लेकिन माता पिता सबके और उनके साथ लड़कर के दोनों की बाल विवाह तो दोनों कार्य उस लेवल होनी चाहिए कि बाल विवाह को कैसे मिल करके रोका जाए। लड़की की माँ है और ये लड़के के पिता है, ये लड़के के पिता है। बाल विवाह करना मतलब बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आगे नहीं ले जाना चाहते। आपने कभी सोचा हमारा ये बच्चा है, ये हो सकता है परा के दौर की शादी हो बचपन में, आपने बहुत समस्याएं भी अपनी झेली हो, क्या आप चाहें आपका परिवार बच्चा है वो भी उसी तरह के जीवन में या नए समाज में नए जो चीजें आप आपके बच्चे के में उस तरह के सवाल है आपसे, क्योंकि एक असुरक्षा आप दूसरी असुरक्षा में ढके बच्चे को। आप जो हैं कि बच्चे यहाँ समाज के अंदर असुरक्षित है, लेकिन आप काम कर रहे हो भी दूसरे से सुरक्षा है। आप उसका बाल विवाह करके उसको सीधे सीधे सुरक्षा के तो आपको क्या है कि सब ये सही है यहाँ शादी करके भेज दे रहे हैं, आप भला टाल के उसको दूसरे खेल रहे हैं या एक काल के दूसरे में डालने की कोई है? ये सही तो नहीं है, लेकिन बेटियों को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। गांव है कहते हैं बेटियों को पढ़ना लिखाना क्या है, तो उनको तो चौका है, क्या होगा ज्यादा पढ़ाने। इसलिए हम लोग सोच कि पढ़ाई नहीं तो शायद उनको ये ससुराल भेजते। अभी से एक सवाल है, क्योंकि आप कभी बेटी आज माँ है तो आप भी और से गुजरी हो जो चीजें हमने देखा है, तो आप क्या कदम, क्योंकि आपकी बेटी का सवाल है आपको सबसे पहले सीखना होगा, कोई पहला कदम उठाना होगा कि बाल विवाह को कैसे रोका जाए और एक दूसरे खाई बच्चे को ना कि पूरी को सीधे आपको बजा गया ना। आपने कुछ आप तैयार हैं बाल विवाह ना कैसे तैयार? नहीं आप नहीं मतलब आप बाल विवाह करेंगे नहीं करेंगे तो अब तो आप दोनों का शुरू हो जाए। हमारी ये कैसे नहीं मानेगी मेरी बात? आप क्या करेंगे? क्योंकि औरतें हमेशा से भी हैं, लेकिन जब कोई का होगा और इसका साथ देगा तो हम जरूर उसका देंगे। घर से बाहर आ जाओ, सब साथ देने के लिए अब कई लोग बैठे हैं। कौन कौन है जो इनका साथ देंगे? इस आदमी सही है, आप साथ देना चाहते हैं? आप बताइए, आप मामला बताइए, अब आप भी आ जाए। आप क्या करेंगे? इतने लोग आते हैं, देखिए कोई ना कोई संख्या चलती है तो पीछे संख्या लगती है, चाहे सब चाहे गलत ही हो।
मैं बदल नहीं रहा हूँ, सिर्फ संख्या बता रहा हूँ। अगर आज देखा जाए सही की संख्या कम, गलत की संख्या ज्यादा हो। लोग इनका साथ जा रहे हैं, आपका क्या मत है? ये उजाले में शाम से ये सब कट जाएंगे इनके साथ। मतलब उजाले में तो हाँ कहेंगे, शाम को कहेंगे जो हो रहा है। हमसे बात करते हैं बदल जाएंगे। आप ये कह रहे हैं भाई, आपको कह रहे हैं कि ऑडिटोरियम से बाहर निकल के बदलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, पहली बात लेकिन मैं के लिए उंगली उठा रही थी। ये बताना हम चाहते हैं कि बाल निषेध के तहत अगर कोई भी बात न की शादी हो रही है, मतलब उनके माता पिता बच्चे जो बाराती घराती जो भी उसमें निमंत्रित व्यक्ति हैं या जो पंडित हैं, वो सब लोग उस आयोजन में शामिल होंगे। वो सब उस निषेध अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अवेयरनेस भी हमको देखेंगे। आपको लगता है कानून या पुलिस यहाँ बहुत बड़ा रोल है? आपको जरूरत है यहाँ पे या नहीं? हाँ सर, किसी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बिना सिक्योरिटी हुए कोई काम सकता है। कौन सिक्योरिटी देगा? गांव वाले सिक्योरिटी दे सकते हैं, हमारे मेल बस से सकते हैं। अगर लड़कियों को सिक्योरिटी मिले तो और समाज में सिक्योरिटी मिलेगी। बच्चे पढ़ें, लड़कियां पढ़ें, उनकी शादी भी है। आज शादियां हो रही हैं बिलो 18। क्या कौन बचा रहा? कौन बचा? ये सच्चाई अब देखते हैं हम। आप अब गांव के लोग बदलेंगे तो नहीं। आपका ट्रेंड है तो इस माइची के साथ माइक के पास हो जाए। जो लोग इसके साथ नहीं, वो देखिए सभी भी उसका उसके साथ नहीं है। यहाँ से कोई बात करना चाह रहा था जी। बोलना चाह रही हूँ कि अगर जो किसी को खड़े होने का है तो बच्ची को और माँ और बच्चे का विश्वास कायम है तो ये प्रधान और उनके लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो खुद है, वो अगर बच्चा माँ चाहती है कि शादी नहीं हो और नहीं हुआ, वो चाहे गाँव आ जाए। अब आप उसके समझा पाए? देखिए कुछ लोग होते हैं ना, उनको समझाना मुझे लगता है ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि पागल टाइप के लोगों को समझाना अपनी सच बोलना है। तो एक बात तो हो गई कि बच्चे की चक्कर ना सबके मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पंडित जी हमारे गांव के सबसे बड़े और सबसे जानकार से माने जाते हैं। इनके सामने हमारे प्रधान जी खड़े हैं और वो बैठे हैं। इसका पंडित जी का होता और पद बहुत बड़ा है गाँव में, और इनके सारी बात पिता प्रधान जी सभी लोग मानेंगे। इनको जब शादी के लिए कोई आता है इनको जो है, इनको पैसे भी बच रहा था, बच्चे पैसे तो फटाफट पत्र की जरूरत करने लगे थे। तो इन सबको ध्यान में रख, इनको इस गांव में दूसरे गांव में ये शादी कराने जाते होंगे, तो वहाँ क्या पंडित जी बात है दूसरे गाँव में? क्यों करा दो बाल विवाह? क्या दक्षिणा के लिए? क्या वो पूछ रहे? हम तो इतना गरीब दरिद्र था, हमारा ऐसे रोज सात का हम याद ही रहता सबका। तो गाँव बाल विवाह करा, तो गाँव बाल विवाह करा। आपको बताए, हम तो गाँव गरीब का दरिद्र ब्राह्मण है, हड्डियों से यही पैसा रहा। सातों गाँव में बाल विवाह कराते हैं और सभी लोग कहते हैं अच्छे से, लेकिन पूछते तो आप ही से होंगे कि इसका ये शादी करा दूं नहीं, जैसा भी बात हो। तो इसके लिए आप समझाते ये बाल विवाह न करिए, इतने शहरों में आके देखिए। झोपड़ी में आप रहते हैं, इतना लेते हैं कराते हैं। अभी दक्षिणा के अलावा एक तरह से घूस आप ले रहे हैं लोगों से। घूस का रोटी के अलावा घूस का पत्रा पलटा पलट की शादी डाल रहे हैं, बात है। लेकिन इसके अलावा आप शहर में कभी तो जाते हुए नहीं जाते हुए, रिश्तेदार आपको बाहर रहता है, आपको सब कुछ पता है, बट आप ऐसा करते हो। इसका सबसे बड़ा क्रिमिनल तो आपको करेंगे। आप FIR करेंगे, आप करेंगे, पुलिस सब डालना है। पंडित जी सुनिए। हाँ, उस साइड बोल रहा हूँ मैं। पंडित मेरा प्रश्न है, ये बाल विवाह आया कहाँ से और क्यों आया था? इसका रीजन क्या है? क्यों आया? कहाँ से आया? एक मिनट रुकिए। इसका क्वेश्चन मेरा माथे और पीछे है। जब पुलिस है तो ये नई चीजें चाहिए। पुलिस में की जा रही है। पंडित जी कहाँ से आया बाल विवाह? इसका जवाब दीजिए, कैसे शुरू हुआ? ये तो सदियों चला आ रहा है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। हमारा रीजन पीना जाता है, इसको अपना काम करना है। कोई इससे ही मुझसे सुनना माफी चाहता हूँ, यहाँ से कैसे सुनना के लिए ऐसा हो रहा है। ये उस समय की जब इतने क्वालिफाइड नहीं, अब आज के जमाने में चूंकि लोग इस लेवल के क्वालिफाइड हो चुके हैं कि जब वो चाइल्ड मैरिज को बहुत ज़्यादा रिफर नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे हम लोगों की भी पंचायत की बात होती है, तो रियली पंचायत को तो इस लेवल का देखना चाहिए कि पंचायत किस लेवल का डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं है फोर्सली किसी की शादी करवा दी किसी की। और जो पंडित जी की बात है,
मैं मेनली उसमें कि आईने में वो चीजें जाती हैं कि मेनली लोग जाते हैं ड्यू और डेट फिक्स करने के लिए, न कि पेयर को फिक्स करने के लिए। तो रदर दैन इसके कि वहाँ पे जाए, इससे ज़्यादा जरूरी है कि अगर उनके माँ बाप इवन जो उनके स्टेक होल्डर हैं, ये लोग अगर स्ट्रांग हैं, अगर वो लोग क्वालिफाइड हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती है। इसका जो मेन जड़ है वो केवल और केवल शिक्षा है। अगर जो समाज है, जो कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जी प्रधान जी और जितने लोग इसके विरोध में खड़े हैं, कम से कम 7 से 10 साल के लिए तो जेल जा ही सकते। पक्का हमारा जो काम है, शादी करने, बाल विवाह करने को भी, विवाह सहयोग करने वालों को और उसका अनदेखा करने वालों को भी जो है दोषी मानता है, और ये भी उसमें प्रावधान तय है। तो इस ध्यान में रख करके प्रधान जी को की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलता हूँ, मैं समय ले रहा हूँ, कानून चाहता हूँ। बहुत अच्छा फैसले, कानून आ रहा है, कानून आ, अब लोगों ने तो बोला कि कानून आ गया ना कानून, कहने की इनको सजा होनी चाहिए, आपको सजा होगी तो डरोगे। चलिए, ये एक ऐसा विषय है, ऐसा सवाल है जो शायद शिक्षा से पूरा होगा, जो पुलिस के वहां पहुंचने होगा, तो हमारी भाई से पूरा होगा। हमारा काम था पेशेंट को आगे लाना, इस पर आपको भी भागीदार बनाना, और ये नाटक भर नहीं रह गया, पार्टिसिपेशन हो गया, इस समाज को भी रोल निभाना। हमने नाटक का अंत नहीं बनाया है, क्योंकि अंत आपके साथ जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर आप इस तरह का नकली नाटक देखें, जहाँ पे किसी बच्चे की सच्ची जिंदगी हो रही हो, वहाँ उठिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, और उसे रोकने के लिए कानून और पुलिस को जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप आपको बात करेगा, प्रस्तुति दे, और ये सभी प्रस्तुतियाँ दोनों बनी हैं। मैं चाहूँगा सभी बच्चों के मंच पर आकर अपना स्थान दें, जगह लें। अब चल पड़े हम आपके साथ। 1 2 3